दीपावली आ रही है, लेकिन बोनस और डीए बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों के मन के दीप रोशन नहीं हुए हैं। वजह है सालों से लंबित 5वीं अनुसूची के तहत वेतन कटौती और वेतन विसंगति। यहां तक कि 89 लाख से ज्यादा खर्च करके सामंत कमेटी से रिपोर्ट तो बनवाई, लेकिन वो सार्वजनिक भी नहीं की गई। मंत्रालय कर्मचारियों में असंतोष है। वो अपनी पुरानी मांगों को लेकर जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने और अनशन पर हैं। यहां तक कि 28 दिन बीत जाने और प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना सहित कईयों की तबीयत बिगड़ने पर भी अनशनकारियों की पीएसएफ अखिल अरोड़ा, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से बातचीत हुई है, लेकिन अनशन स्थल पर कोई अधिकारी अनशनकारियों के पास नहीं पहुंचा। ये है प्रमुख मांगे। कनिष्ठ सहायक के ग्रेड पे 3600 हो, सचिवालय के समान वेतन भत्ते करने की मांग, 5वीं अनुसूची के तहत वेतन कटौती आदेश 30/10/2017 को वापस लिया जाए, पदोन्नति की शेष 11,500 पदों की स्वीकृति की जाए, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए निदेशालय का गठन हो, जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों के उच्च पदों का आवंटन हो, ERD लिंक खोलने और शेष रहे 11,500 पदों की बहाली आदेश 4 साल पश्चात इसी तिथि 30/10/2021 को जारी करने की मांग। सामंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के बाद 5 अगस्त को बनी खेमराज कमेटी को भी 3 माह में रिपोर्ट देनी है और ये अवधि भी पूरी होने वाली है, लेकिन कमेटी ने अभी संघों से ज्ञापन लेने के अलावा कुछ नहीं किया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का पिछले कई दिनों से ये आमरण और धरने का कार्यक्रम चल रहा है और 19 दिन से मैं ये आमरण पे हूँ। प्रशासन के द्वारा मुझे आज यहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, तो आज मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मेरी जगह के स्थान पे अभी मैं यहाँ मनोज पारिक जी को मैंने यहाँ बिठा दिया है आमरण के ऊपर, लेकिन मेरा आमरण भी वहाँ जारी रहेगा। देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, लेकिन मैं आमरण इतनी आसानी से नहीं तोड़ूंगा हॉस्पिटल के अंदर भी। अभी क्या करना है खेमराज कमेटी को? राज्य कर्मचारी संघों से वेतन विसंगति, वेतन सुधार से जुड़े ज्ञापनों का परीक्षण, केंद्र व अन्य राज्य सरकारों में समक्ष पदों से जुड़े बिंदुओं का परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, प्रमोशन की चांस, पदोन्नति, पदों के वेतनमान, भर्ती प्रक्रिया, कर्तव्य व दायित्वों के लिहाज से होगा परीक्षण, वित्तीय भार सहित अनुशंसा करना है कमेटी को। एसीपी की तय समय पद्धति का होना है तुलनात्मक अध्ययन, केंद्र व राज्य सरकारों में प्रचलित व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, परीक्षण करके संभावित वित्तीय भार सहित अनुशंसा करना है कमेटी को। भत्तों की निरंतरता, उपयोगिता के लिहाज से तय दर और प्रचलित व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन, सरकार द्वारा समिति को भेजे जाने वाले मामलों पर कमेटी को करनी है चर्चा, संबंधित प्रशासनिक विभागों से विचार विमर्श के बाद अनुशंसा करनी है कमेटी को। वेतन विसंगति या वेतन सुधार का भी कमेटी को करना है परीक्षण, संभावित वित्तीय भार के आकलन के साथ कमेटी को करना है परीक्षण। अब फिर सामंत कमेटी की रिपोर्ट उजागर करके उसे लागू करने की मांग है। पूर्व IAS खेमराज की अध्यक्षता में बनी कमेटी से पूर्व बनी थी सामंत कमेटी। सामंत कमेटी का कार्यकाल रहा 2 साल 5 महीने 7 दिन। इस दौरान सामंत कमेटी को लेकर पूरा खर्चा 89,36,015 हुआ। 13 फरवरी 2017 में हुआ था सामंत कमेटी का गठन। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य के हिसाब से लागू करने को लेकर हुआ था गठन। 25 सितंबर 2017 को कमेटी ने 7वें वेतनमान लागू करने संबंधी रिपोर्ट दे दी थी। 7वां वेतनमान तो लागू हो गया, लेकिन विसंगतियां खड़ी हो गई। 17 अक्टूबर 2017 को पूर्व राज्य सरकार ने दिया 7वां वेतनमान लागू करने का तोहफा, जिसकी विस्तृत अधिसूचना 30 अक्टूबर 2017 को जारी की गई। 3 नवंबर 2017 को वेतन विसंगति दूर करने का काम सौंपा। 11 नवंबर 2017 को एरियर मामले में कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी। 5वीं अनुसूची के तहत वेतन कटौती का परीक्षण करके रिपोर्ट देने को कहा था। 19 जुलाई 2018 को कमेटी के कार्यक्षेत्र में वृद्धि की गई, जिसके तहत उसे विभागों और कर्मचारी संघों से चर्चा करने, पदों संवर्गों के लिए उच्चतर वेतन पे लेवल के ज्ञापनों को लेकर चर्चा करने और परीक्षण करके सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। करीब 7 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। आखिरकार 31 जुलाई 2019 को दी थी कमेटी ने रिपोर्ट, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट को नहीं किया गया सार्वजनिक। कर्मचारी खेमराज कमेटी का कार्यकाल भी आगे बढ़ने और खर्चा लाखों में जाने का अंदाजा लगा रही है। ये समस्याएं और चुनौतियां, 2400 ग्रेड पे की 3 और 2800 ग्रेड पे की 2 स्लैब 1 करने का फॉर्मूला, क्या इस पर अमल करने का रोड मैप बना सकेगी कमेटी? 5वीं अनुसूची के तहत वेतन कटौती के भरपाई संभव, LDC, हेल्पर, बेलदार, चौकीदार, फिटर की हानि की भरपाई क्या हो सकती है? अभी सेवा के 10, 20, 30 वर्ष पूरे होने पर गजेटेड अफसर को ग्रेड मिलती है। गजेटेड व नॉन गजेटेड को
33 या 34 वर्ष पर ग्रेड पे देने का विकल्प था। क्या कमेटी इस पर विचार करके अनुशंसा कर सकेगी? बहरहाल ऐसे में आम मंत्रालय कर्मचारी कमेटी दर कमेटी के मकड़जाल में फंसा हुआ खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।